हमारे साथ हैं हेमा सरदेसाई। हमारा भवरे जो हौले हौले गाए, फूलों के तन पे हवाएं सरसराए, बादल पे पाँव है या छूटा काव है, अब तो भाई चल पड़ी हमारे भारतवासियों लड़कियों की नाव है। हेमा सरदेसाई इज आवर मेलोडी क्वीन। सच बोलने की, सही राह पर चलने की एक कीमत भी चुकानी पड़ती है। टिल नाउ अगर मैं जिंदा हूँ इतने डेंजरस थिंग्स भी उठा के, आवाज उठा के, सो आपको लगता है कि ये पॉलिटिकल इच्छा शक्ति जो होती है वो मिसिंग है? किसी की जान खतरे में है यार, कुछ तो वैल्यू होना चाहिए, नहीं तो कहाँ तरक्की किया देश ने। विमेन एम्पावरमेंट को खुलकर सपोर्ट करती है। किसी को मदद की जरूरत है तो मैं अपना वहाँ पे टाइम देती हूँ और बहुत सख्ती से पेश आती हूँ। वो इंडस्ट्री जहाँ से आपको पहचान मिली, उसी इंडस्ट्री ने हेमा को खरीदने की भरपूर कोशिश की। सारी इंडस्ट्रीज में मोस्टली ये चलता है कि लड़कियों को या आज लड़कों को भी अश्लील प्रस्ताव डाले। आपको क्या बोला गया कि तुमको गाना तब मिलेगा जब तुम मेरे साथ सोओगे? ऑब्वियसली। सो एक तरफ जब आप औरतों के साथ खड़ी होती हैं, उनकी लड़ाई में साथ देती हैं, तो यहाँ आप जब अनु मलिक का साथ देती हैं। रेपिस्ट मोलेस्टर वो होता है जो जबरदस्ती करता है। यहाँ पे आपको प्रस्ताव डाला जाता है, आप अगर उस प्रस्ताव को एक्सेप्ट करेगी, आप उतनी ही अश्लील हो। इंसान की कीमत आप कह रही कीड़े मकोड़े की तरह हो गई है। चींटियां हैं जो आप पाँव क्यों रौंदते जाओगे जब आप चलोगे। इंसान है यार, हर एक बंदा है उसका। नमस्कार, मैं हूं श्वेता रंजन। आज स्पॉटलाइट में हमारे साथ हैं हेमा सरदेसाई, जो सिर्फ एक आवाज़ नहीं बल्कि एक शख्सियत हैं जो अपने गानों की तरह ही निडर, बेबाक और बेखौफ हैं। जंगल है, आधी रात है, इश्क चांदी है, आवारा भवरे, बादल पर पाँव है, अपुन बोला तू मेरी लैला, सन सनाना जैसे पॉपुलर हिट्स हों या फिर मैं कुड़ी अनजानी हूँ जैसे सोलो गाने। 90 के दशक और 2000 की शुरुआत में उन्होंने संगीत प्रेमियों के दिल पर राज किया, लेकिन उनका सफ़र सिर्फ म्यूज़िकल चार्ट्स तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने हर मंच पर सच को सच कहने की हिम्मत भी दिखाई, चाहे बात इंडस्ट्री के बदलते रंग ढंग की हो या फिर उन विवादों की जिन पर उन्होंने हमेशा खुलकर अपनी राय रखी। तो आज बात हेमा सरदेसाई के साथ। आपका स्वागत है मैम। शुक्रिया श्वेता जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ यहाँ बैठ के। थैंक यू मैम, हमारे लिए ये ऑनर की बात है कि आप हमारे स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं। थैंक यू सो मच। एक सिंगर जो बहुत ही सॉफ्ट माना जाता है, बिकॉज वो कला के इतने करीब होता है ना, तो जनरली हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बहुत ही सॉफ्ट होगा, काइंड होगा। काइंड तो हैं आप शुक्रिया। लेकिन एट द सेम टाइम इतना स्ट्रॉन्ग होना कि अपनी बात को कह पाना, ये हेमा सरदेसाई कैसे बनी? हम लोग जो है ह्यूमंस, हम शायद कई लोग आते हैं खुदा का काम करने के लिए दुनिया में। हुनर भी दिया जाता है ताकि आप एक मकाम तक पहुंच जाओ कि काम आसान हो खुदा का। तो इसीलिए शायद मैं सिंगर चुनी गई खुदा ने कि इसको सिंगर बनाते हैं, ये अपना काम करेगी। तो स्कूल से कॉलेज तक, बॉलीवुड तक, सब जगह मैंने सोशल एक्टिविटी की है। मुझे नाइंसाफ़ी बर्दाश्त नहीं होती। मैं बहुत पैशनेट हूँ टू फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस, और वो मैंने दिलो जान से किया है आज तक। और अगर किसी चीज़ में मुझे मतलब आई विल से आई हैव ऑलवेज बिन सक्सेसफुल, लेकिन क्या होता है कि अगर उसमें पुलिस का कुछ है या गवर्नमेंट का कुछ है या फिर वो मामला कहीं से कहीं जाए, वो अलग बात है, लेकिन जो मैं मुद्दा उठाती हूँ वो हमेशा सक्सेसफुल होता है। लेकिन इसकी सच बोलने की, सही राह पर चलने की एक कीमत भी चुकानी पड़ती है। इतना आसान नहीं होता बेखौफ हो जाना, निडर हो जाना। तो उस समय क्या मतलब, कैसे? मैं मेरे प्यारे दर्शकों को ये भी बताऊं कि आपका प्यारी ये आशीर्वाद है जो आज हेमा वापस यहाँ पे आपके साथ बात कर रही है दिल्ली में। तो ऐसा है कि लाइक आई सेड, हम कोई गिने चुने होते हैं काम करने के लिए। तो जब मुझे ग्रांड प्री मिला जर्मनी में, कंपीटिंग विद 21 कंट्रीज़, टीनेजर थी मैं, और उसके बाद बॉलीवुड में ऐसा लगा कि सब कुछ हो जाएगा,
लेकिन हमें पता नहीं चलता कि एक्चुअली कोई और हमारे लिए कुछ कर रहे हैं. यू नो, इट्स नॉट अस. मैं कुछ नहीं होता, कोई कर रहा है. मेरे हिसाब से मेरे गुरु का जो जन्मों से आशीर्वाद होता है अपने गुरु का, सो पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी, जो वर्ल्ड के मोस्ट प्रोवन ह्यूमैनिटेरियन हैं, उनकी मैं शागिर्द हूँ, उनकी डिवोटी हूँ और उनकी आर्ट ऑफ लिविंग की टीचर भी हूँ आज. तो मुझे लगता है कि ये सब आशीर्वाद ही है, क्योंकि जो मैं पाने गई वो मैं और कहीं पहुँच गई और कुछ पाया. ऐसा ही हुआ हमेशा. उसूलों पे चली हूँ, प्रिंसिपल्स, वैल्यूज़ और वर्चूज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है मेरे. रिस्पेक्ट ऑफ वुमनहुड आई हैव केप्ट एट द हाईएस्ट. और जहाँ कहीं पे आवाज़ क्यों उठाती हो, आपने पूछा कि आप क्यों स्ट्रॉन्ग बन के, क्या तकलीफ़ है या क्या है, कुछ नहीं. आई थिंक टिल नाउ अगर मैं ज़िंदा हूँ इतने डेंजरस थिंग्स भी उठा के, आवाज़ उठा के, आई थिंक अगर वो प्रूव करता है ये कि मैं खुदा के लिए कुछ काम कर रही हूँ. तो अपना काम वो खुद ही करते हैं, मैं सिर्फ बोलने वाली हूँ, बस एक इंस्ट्रूमेंट. यू नो, आपको कई बार मैंने कहते सुना कई इंटरव्यूज़ में मैम कि आप जब 6 इयर्स की थी तो मतलब टीचर ने रिकॉग्नाइज किया कि आपके सिंगिंग टैलेंट को. लेकिन ये मैंने कहीं नहीं सुना कि क्या आपकी फैमिली में पहले से कोई सिंगिंग का कोई सिंगर नहीं थे फैमिली में. इसलिए कहती हूँ कि ये सब खुदा का बनाया हुआ है. और मेरे डैडी बहुत अच्छे नोन डॉक्टर ऑफ गोवा, माय मदर ब्यूटीफुल हाउसवाइफ, और मतलब मेरी फैमिली में कोई सिंगर नहीं थे. सो सडनली इट हैपेंड कि आई गॉट डिस्कवर्ड लाइक दिस. और मैं भी, जैसे वो बोलते कि जन्मों का नाता होता है, मैं भी सबको अपना मानती थी, इसलिए सबके लिए झगड़ती थी. गुरुदेव कहते हैं वी ऑल बिलोंग टू ईच अदर, वन वर्ल्ड वन फैमिली. अगर हेमा आज जिंदा भी है और चल रही है, मतलब इतने स्ट्रॉन्ग इश्यूज़ लेके, मतलब मुंह तोड़ जवाब देती हूँ किसी का इसके बारे में, या फिर आई टेक अप दीज इश्यूज़ इसके लिए कि आई फील देयर इज़ अ वेरी बिग स्ट्रेंथ डूइंग इट. और मैं आपको बताऊँ श्वेता जी, आई एम अ कंप्लीटेड सोल फॉर माई सेल्फ इन माई थाट्स. क्यों? क्योंकि पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर ने इन द लास्ट 8 months जो कहा है, उन्होंने पब्लिकली अनाउंस किया है कि हेमा सरदेसाई इज़ आवर मेलोडी क्वीन. तो अगर मेरे गुरु ने मुझे क्वीन का शब्द इस्तेमाल किया है इन मेलोडी, तो मेरी एज अ सिंगर लाइफ कंप्लीट हो गई. दूसरी बात, उन्होंने कहा है कि द पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी दैट कुड हैव मी विल बी लकी. तो एज अ ह्यूमन बीइंग मुझे टिक पास किया है मेरे गुरु ने. तो मेरी लाइफ कंप्लीटेड है. मैं ये शरीर जो है त्यागने के लिए तैयार हूँ. मुझे कोई इच्छाएं ना रही. वो तो पहले से एक्चुअली वो गो गेटर नहीं थी. जब मेरी मम्मा का देहांत हो गया 2015 में, तो मुझे ऐसे लगा मैं फिर पेरेंट्स के लिए कर रही थी ये सब एज हेमा सरदेसाई द सिंगर. अब किसके लिए? यू नो, हाँ, उसकी वजह से मैं सोशल एक्टिविटी जो कर रही थी वो छोड़ूंगी. दैट वो मैं हूँ. क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर खुदा आपके सामने आए और पूछे आपने क्या किया, तो आप करें मेरे पावर है, मेरे पास फेम है, मेरे पास पैसा है, इतना लोग बोलते हैं ना, तो वो तो मैंने दिया, आपने क्या किया? वो काम करने के लिए हेमा जिंदा है. वो काम करती आई हूँ. और जब तक सांस है, जब तक मुझे कहीं पे मार दिया जाए कि ये बहुत ज़्यादा अभी बोली और सब पोल खुल रहा है, तो बिफोर मैं रेडी हूँ. मैंने सबको कहा है गोवा में भी जश्न मनाओ, और बहुत मैं झूमती हुई चली जाऊँगी. और मैंने ये भी कहा है मेरे प्रीवियस इंटरव्यू में भी कहा है, 2 इंटरव्यूज़ में, कि श्री कृष्ण जी आएंगे, बोलेंगे यू लव डांसिंग, मैं आपके साथ डांस करूँगा, मैं नाचूंगा आपके साथ. देन मैंने कहा लॉर्ड जीसस बोलेंगे आ जाओ मेरी बाहों में मेरा बच्चा, और लॉर्ड अल्लाह बोलेंगे अरे अच्छा मेरी बेटी आ गई. ये तो होना ही है. ऐसी ही ज़िंदगी जी है हेमा ने. तो शायद वो ज़िंदगी बेटर होगी देन बीइंग एन इंसान. मैम, हम सिंगिंग की बात करेंगे, लेकिन अभी आपने एक सेंटेंस कहा
कि आपके गुरुदेव ने कहा कि द पॉलिटिकल पार्टी विच विल हैव हेमा सरदेसाई विल बी अ लकी वन। तो यही बात हम कर लेते हैं अभी। सो इस दिस इंडिकेट्स कि आपका कोई पॉलिटिकल एस्पिरेशंस हैं? बिल्कुल नहीं है, लेकिन मुझे जब मेरा एक गाना है, गाने के बाद पास आना पड़ेगा अभी, क्योंकि मैं सिंगर भी हूँ, तो मैं कुड़ी अनजानी जो सबका प्यारा गाना है, सब पसंद करते हैं, जो मैंने सुष्मिता सेन जी के लिए गाया जोर में, वो वापस रीमेक हो गया है, टी सीरीज़ ने किया है और 78 लाख व्यूज़ हुए हैं एक महीने में, और बहुत ही मतलब बहुत अच्छे तरीके से किया है। इट्स रियल ग्रेट डांसिंग। पर्सनली पहले से था, अभी भी बहुत डांस करने का मन करता है गाना सुनते हुए। तो तभी जो प्रेस मीट हुई गोवा में, तभी मुझे पूछा, वो मुझे गाने के पर, वो तो आप हिट ही देते हो मैडम, वो तो मिडास टच है, आप जो भी गाती हो या जो भी आपका गाना तो सुपर हिट हो, आप पॉलिटिक्स में आप, क्योंकि मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ, तो होता ही है, आई पुल अप द गवर्नमेंट फॉर एनीथिंग। तो बोलते कि आप क्यों नहीं आती पॉलिटिक्स? अरे मुझे इंटरेस्ट नहीं, आप क्यों, मतलब, तो मैंने फाइनली कहा था कि पार्टी किसी, क्योंकि क्या हुआ, मुझे 2 टॉप ऑपोजिशन पार्टीज ऑफ इंडिया, आई मीन बिग एंड टॉप, उन्होंने, एक ने कहा था ज्वाइन करो हमें, आपको क्या किस तरह से लीड करना है। उसी पार्टी के एक शख्स ने कहा था आप ज्वाइन कर लो हमें, एक शख्स ने कहा था कि आप हमें बोलिए कि किस तरह से आप लीड करेंगे। तो दूसरी पार्टी ने कहा कि 5 करोड़ टुमारो इन योर बैंक और रेड कार्पेट एंट्री टू राज्यसभा मेंबरशिप विद अस, और सपोर्टर्स, और एक पार्टी जो मैं सीधा बोलती हूँ बीजेपी के जो सपोर्टर्स हैं, नॉट अथॉरिटीज़, उन्होंने बहुत कोशिश की कि हेमा आप पॉलिटिक्स में आ जाओ। तो तभी मैं लेट ऑनरेबल एक्स RM और CM ऑफ गोवा मनोहर पर्रिकर जी, हाँ, इनकी सबसे बड़ी फैन रही हूँ, सबसे बड़ी उनकी हेल्पर रही हूँ। उसमें आप जुड़ी भी थी एक बार बीच हाँ, में? मैंने नेशनल वॉर मेमोरियल जब वो थे, मैं 14 मेंबर ऑफ द जूरी थी, और ऐसी कड़क जूरी वो 20 वर्षों में नहीं देखी थी किसी ने। तो इफ हेमा कैन डू अ जॉब फॉर द गवर्नमेंट विद सेल्फलेसनेस, किसी का कुछ देखा नहीं, किसी का कुछ पाया नहीं, और वो मतलब मिला नहीं किसी से कुछ, तो उसके बदौलत मैंने, आप मुझे गवर्नमेंट को श्रेय जाता है ना, नेशनल वॉर मेमोरियल हो गया, ओके, तो मैंने कुछ खुद के लिए मांगा नहीं। मैं तो इतना ही कहती हूँ, मेरे भारतवासियों को, मेरे गोवा के लोगों को तकलीफ़ें नहीं होनी चाहिए बस। और अगर मैं कुछ कर सकती हूँ, मुझे आज क्वालिफिकेशन है, being the only singer who has the maximum international Indian passport holder, singer who has the maximum accolades internationally. तो अगर इसमें है कि आप मुझे president, which is a independent body, not with any party, वहाँ से nominate करोगे as राज्यसभा member, उनके बहुत जोर के ऊपर मैंने कहा था ये कि आप पॉलिटिक्स में क्यों नहीं आती, क्यों नहीं। अगर उन्होंने, तो मैं सोच लूँगी, बोला था, हाँ नहीं, मैं सोच लूँगी, क्योंकि कुछ काम अगर मुझे और कड़क तरीके से, मतलब और अथॉरिटी के साथ करना मैं कर सकती हूँ मेरे भारतवासियों के लिए, मेरे गोवा के लोगों, क्यों नहीं, तो इसलिए यही इतना ही बस। तो इसीलिए पॉलिटिक्स की बात आ गई, नहीं तो मैं पॉलिटिक्स का जहन में भी नहीं होता है। नहीं, व्हाई सो अवर्स टू पॉलिटिक्स? मतलब अगर आप, वही मनोहर जी पर्रिकर ने कहा था वेरी क्लीनली, जब उनको कहा कि उनको टिकट दे दो, हेमा जी को इतनी प्यार करते हैं गोवा के लोग उनको, बोले कि शी वॉक स्ट्रेट, वो सीधा चलती है। तो आपके जैसे लोगों की जगह नहीं है राजनीति में? मैं ओके, सिर्फ हम बोले तो मैं बात करती हूँ आपसे आज, हो सकता है मैं इलेक्शन में खड़ी रहेगी, मैं CM, सबने चूज किया, चलो हेमा को CM बनाते हैं, मैं CM बन गई, मैं गई, मेरा काम शुरू हो गया, क्योंकि मैं इनजस्टिस के खिलाफ हूँ, क्राइम के खिलाफ हूँ, चलो इसको सजा दो यार, उसको ये करो, उसको वो करो,
अपने भी कैबिनेट में है लोग जो गलत है, अच्छे भी है गलत भी है ना, तो उनको भी सजा दो। खुशी से गई, सब तालियां बज रही है, क्या सीएम, मतलब शी हैज स्टार्टेड क्लीनिंग अप। फीमेल नायक। गॉड इज ग्रेट। तो अगर हो नेक्स्ट डे मैं आ गई, कोई सलामी नहीं कर रहा है, सब दुखी, क्या हो गया, गवर्नमेंट गिर गया, इमीडिएटली कू होता है जो COUP कहते हैं। हाँ, और आप दूसरी पार्टी में जाके इमीडिएटली गवर्नमेंट को फेंक देते हो। मैं कैसे जाऊं ऐसे, मैं चुप नहीं रहूंगी, मैं क्लीन अप करूंगी, इसीलिए वो सीधा चलती है। चलिए आते हैं आपके सिंगिंग करियर के ऊपर। वो दौर था मैम जब आपने मतलब एक के बाद एक कई गाने आपके मतलब इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज हुए। हाँ। आपका फेवरेट कौन सा रहा? एक्चुअली मेरे सारे गाने जो है, आवारा भवरे, मैं कुड़ियन जानी, आई एम दी ओनली सिंगर बाय द वे श्वेता जी वो संग विद शाहरुख खान जी एंड अमिताभ बच्चन जी। अपुन बोला तो मेरी लैला विद शाहरुख खान जी एंड चली चली फिर चली चली बागबान में विद अमिताभ बच्चन जी, एंड बोथ मेरे चाइल्डहुड फेवरेट्स, मतलब टीन फेवरेट शाहरुख खान और चाइल्डहुड। सो मेरे लिए बस इट इज़ already blessed, more than 100 songs, being known as the most respectable singer of the industry, not only in Bollywood, Hollywood में भी। टोनी मर्सिडीज जो है, जिन्होंने मेरा गाना पावर ऑफ लव किया, he invested in me. I'm the only singer of India which Hollywood's music mogul has invested in. He even mentioned your name in one of his bites कि Beyonce और ये और हाँ, तो उन्होंने कहा न्यूयॉर्क के प्रेस रिलीज में रिकॉर्ड हुआ था गाना माइकल जैक्सन के स्टूडियो में, जो जहाँ पे लेट माइकल जैक्सन रिकॉर्ड करते थे, उस स्टूडियो में LA में, लॉस एंजलिस में। तो न्यूयॉर्क में कहा उन्होंने, I've worked with Shakira, I've worked with Pink, I've worked with Beyonce, I've worked with them all, but Hema Sardesai, she's not just a magnificent singer, she's a great human being and I respect her. आज आप किसी भी म्यूज़िक डायरेक्टर को पूछो इंडस्ट्री में जिन्होंने मेरे साथ काम किया है, यही लफ्ज़ आएंगे। यहाँ पे भारत रत्न और की ज़रूरत नहीं होती है। भारत रत्न जो है वो एक इंसान से शायद मिलेगा आपको, एक इंसान या 10 इंसान सोचते या 100 इंसान सोचते आपको मिले, लेकिन जब ऐसे लफ्ज़ आते हैं जिनके साथ आपने काम किया हो, वो सच में एक भारत रत्न होता है आपके लिए, एक अवार्ड होता है। आई रिस्पेक्ट हर, ये कायम किया है माँ ने। तो आप एकदम आराम से कह सकते हे माँ, जो मेरे से ओल्डर भी है, यंगर भी है, सबकी माँ है माँ। तो ऐसे ही काम किया। इतने गानों में कोई ऐसा गाना जो आपको लगता हो कि आपकी पर्सनैलिटी को सूट करता हो? हाँ, कौन सा है? ऑफ कोर्स मेरा जो मेरे फ्रेंड्स मुझे कहते हैं बहुत चिलबिली है, बबली है, हैप्पी है ऑल द टाइम। तो वहाँ पे तो आवारा भवरे सूट होता है ना, बिल्कुल। आवारा भवरे जो हौले हौले गाए, फूलों के तन पे हवाएं सरसराए, तो ये जाता है। और फिर अपना तो आज भी जो माना जाता है कि मोस्ट इंस्पिरेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया इन अ फीमेल सोलो वॉइस, बादल पे पाँव है या छूटा काव है, अब तो भाई चल पड़ी हमारे भारतवासियों लड़कियों की नाव है। हाँ, सो आप मतलब विमेन एम्पावरमेंट को खुलकर सपोर्ट करती हैं? मैं वुमेन एम्पावरमेंट को ही नहीं, मैं कुछ भी गलत हो रहा है और कोई मुझे आके कहे कि हमें हमारी मदद करो हेमा, तो ही मैं पाँव उधर डाल, खुद नहीं जाती करने के लिए, क्योंकि अगर कोई कर रहा है तो क्यों मैं वहाँ पे जाऊँ, यू नो। तो अगर कोई नहीं है, किसी को मदद की ज़रूरत है, तो मैं अपना वहाँ पे टाइम देती हूँ और बहुत सख्ती से पेश आती हूँ। जैसे मैंने अभी भी एक इंटरव्यू में कहा कि यहाँ की जो सड़कें हैं, मुझे कल ही मैं पहुँच गई दिल्ली, मैं मुकेश गुप्ता जी ग्राफिक्स आर्ट्स के, उनकी टीम और उनके न्योते से यहाँ CIFF के लिए आई हूँ, सेलिब्रेटिंग इंडिया फिल्म फेस्टिवल के लिए। और उनका प्यार, उनका दुलार, उनका रिस्पेक्ट एंड लव इस सर आँखों पे। और कल आई तो बहुत लोगों ने, मतलब उन्होंने नहीं, लेकिन जो मिले मुझे वहाँ पे आते जाते लोग,
बोले कि हेमा जी आप आवाज़ उठाती हैं, सड़कों के लिए कुछ कीजिए, पानी भरता है तो पता नहीं चलता, वहाँ गड्ढे हैं, खड्डे बोलते हैं हम कोंकणी में, वो है तो एक आदमी गिर जाता है, किसकी पीठ स्पाइनल कॉर्ड ट्विस्ट हो जाता है। साइकिल्स और स्कूटर्स कितने हैं हमारे, ओके वो तो छोड़ो कि लोगों के कार के टायर्स की अच्छे मसाज हो जाती है और टूटते भी है वो। तो मैं कहती हूँ हम घर से जब बाहर निकलते हैं, घर में हम हमारे गवर्नर हैं, हम हमारे मिनिस्टर हैं, हम सब हैं, हमारी फैमिली, घर से बाहर जब निकलते हैं हम कहाँ पे पहले पाँव रखते हैं, कहाँ पे पहले गाड़ी चलाते हैं, कहाँ पे पहले स्कूटर या साइकिल चलाते हैं? रास्ते पे। वो रास्ता ही ठीक नहीं है तो आगे क्या है? एक भी शख्स अगर भारत का, हमारा वो चाहे गोवा का हो, भारत गोवा का ही है भारत, और अगर एक शख्स को भी तकलीफ हुई महसूस नहीं होता है। आज जीएसटी है, आज कितना पैसा है भारत के पास, आप बोल भी नहीं सकते कि वी डोंट हैव द फंड्स। क्यों प्रायोरिटी नहीं हो रही है? क्यों? वाई देयर इज नो ह्यूमन वैल्यू? देयर इज नो वैल्यू फॉर भारतवासी, क्योंकि आप रास्ते ठीक नहीं कर रहे, बाकी का क्या हो रहा है? सो आपको लगता है कि ये पॉलिटिकल इच्छा शक्ति जो होती है वो मिसिंग है? बिल्कुल मिसिंग है। एक भी गड्ढा, मतलब आपको नींद नहीं आनी चाहिए। गड्ढा एक भी गड्ढा, या हम खड्डे कहते हैं कोंकणी में, तो एक भी हो तो नींद, इसको कैसे ठीक करें? यू नो, आप अगर बोलेंगे अभी बारिश है तो उस कॉर्डन ऑफ करो ना, वो एरिया कुछ तो करो। कीप पुटिंग, है ना पैसा आज भारत के पास, रबल डालते रहो वहां पे। किसी की जान खतरे में है यार, कुछ तो वैल्यू होना चाहिए, नहीं तो कहां तरक्की किया देश ने? ये तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, बेसिक, द मोस्ट बेसिक that you give, and then we'll talk about the other things you have given to ऐसा India. लग रहा है जैसे आप कल बहुत बुरी फंसी हैं ट्रैफिक में और सड़कों नहीं, पर। ऑनेस्टली मैं कसम से कहती हूँ ये मेरी एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि वी केम इन अ वेरी गुड रोड, ऑनेस्टली मैं कहती हूँ। लेकिन जो लोगों ने मुझे कहा, जहांगीरपुरी या दो तीन जहाँ बहुत, उन्होंने जो, क्योंकि दे नो हेमा विल टॉक, क्योंकि आज तक मैं कहती हूँ जैसे ना किसी कोई हेमा को बेच सकता है ना खरीद सकता है। और मैंने ये भी कहा है, आपको ऑलरेडी कहा, मुझे आपको जान से भी मारना है, आप मार दो, मैं खुशी से झूमती हुई चली जाऊंगी। मैंने सबको बोला हुआ है, भारतवासियों को भी बोलती हूँ, जश्न मनाओ आप। वहाँ की जगह ज़्यादा अच्छी होगी, क्योंकि वहाँ पे तो मुझे यहाँ ऐसे खला फाड़ फाड़ के कुछ करो, शायद वहाँ बैठ के मैं भी वहाँ पे कुछ कर सकती हूँ, खुदा को बाल बाल बोल के, हाँ, कि आप कर लो ना कुछ, ये इंसान तो नहीं कर रहे हैं। हेमा जी, अभी आपने कहा कि हेमा को कोई नहीं खरीद सकता, लेकिन वो इंडस्ट्री जहाँ से आपको पहचान मिली, उसी इंडस्ट्री ने हेमा को खरीदने की भरपूर कोशिश की। उसको खरीदना नहीं बोलते हैं श्वेता जी, आई जस्ट करेक्ट यू माय लव। तो उसको बोलते हैं कि दे ट्राई टू शेक माय प्रिंसिपल्स। सबको, मतलब बहुत सारी लड़कियां हैं, सबको, मतलब सब इंडस्ट्रीज़ में, सारी इंडस्ट्रीज़ में मोस्टली ये चलता है कि लड़कियों को या आज लड़कों को भी अश्लील प्रस्ताव डालें, कास्टिंग काउच, ये वो सब। सो इट इज़, वो एक ल्योर होता है कि आप ये करोगी तो आपको ये मिलेगा। क्या उम्र थी आपकी, और क्या उम्र थी जब आप को, और पहला प्रपोजल कब मिला होगा? I was in my teens, because that time I had won the Grand Prix in Germany. और उस समय तो बहकना, और ऐसा लगा कि हाँ, I am on the front page of every newspaper in the world as the Grand Prix winner in Germany, 21 countries के साथ compete करने के लिए। और अभी तो बॉलीवुड तो वेलकम करेगा मुझे, तो मैं वॉकआउट करती गई, क्योंकि उसूल बहुत पक्के थे कि खुदा आपने जो दिया है। लेकिन वो जो उम्र होती है वो तो बहकने वाली होती है, आपको लगता है बहक हेमा ये टीन्स वाली उम्र होती है ना, उस समय थोड़ा बहुत स्ट्रांग हो माय डियर, और ऑलवेज विल बी एन एग्जाम्पल कि अगर मैं कर सकती हूँ और मुझे अगर भगवान गिफ्ट कर सकते 100 से ज़्यादा गाने
उसूलों पे चल के, तो आपको क्यों नहीं, क्यों करना है ऐसी चीज़ें जो नींद खराब करती है रात को, क्यों ऐसे जो आपका जो कॉन्शियस अंदर जहाँ खुदा बसता है उस खुदा को तकलीफ तो ना दे। आपको क्या बोला गया कि तुमको गाना तब मिलेगा जब तुम मेरे साथ सोओगे, ऑब्वियसली ये कहा गया? हाँ, ये प्रथा बहुत सारी इंडस्ट्री में परसों से चली आई है, और मतलब ऑलमोस्ट एवरी सिंगर गोज थ्रू इट। और कर्म भी अपना होता है कि हर इंडस्ट्री में अच्छे और बुरे लोग होते हैं, और कभी कभी आपको खुदा जांच रहा है, आपकी टेस्ट ले रहे हैं, परीक्षा ले रहे हैं कि आप कैसे बहक रही हैं कि नहीं, कि मुझ में आपको कॉन्फिडेंस है कि मैंने आपको कुछ दिया है, मैं देखभाल करूंगा, या खुद ही आप वो करना, मतलब आप कुछ भी करके वो हासिल करना चाहती हैं। जब फेथ होता है खुदा में और आप उस तरफ नहीं जाते, तो अपने आप 100 से ज़्यादा गाने होते, अपने आप हॉलीवुड पहुंच जाते, अपने आप वो ग्रॉ प्री फिर मिलता किसने है। आप पे भरोसा जताया विदाउट अ फेवर? The greatest, there are great people. शायद ऐसा है कि जब मैं गई तो एक रिस्पेक्ट फॉर्म हो गया, तो आई हैव संग सॉन्ग्स विद पीपल लाइक डायरेक्टर्स जॉय अगस्टीन, विजू शाह जी, सब ने मुझे बहुत मतलब इज्जत से गाने दिए। लेकिन जब मेरा वो गाना जिसने मुझे बनाया, मतलब जिसके बदौलत मैं आज फिर भी आपके सामने हूँ, ऑफ कोर्स देयर आर अदर्स लाइक बादल पे पाँव एंड एवरीथिंग, बट जो गाना है वो है आवारा भंवरे, जिससे मैं मिली भी नहीं थी। तो एक प्रूफ है कि खुदा करते हैं। अब अचानक AR रहमान साहब के मैनेजर का फ़ोन आया, मुझे मजाक लगा था कि मैं मिली भी नहीं हूँ, तो ऐसे कैसे हो सकता है। और जब हमारे जो जावेद अख्तर साहब हैं जिन्होंने लिखा गाना, राजीव मेनन डायरेक्टर प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म, बोले कि हिमा यू सैंग वेरी वेल, वी लव। आई वेंट टू रहमान जी, कुछ नहीं बोल रहे थे, बोले सर कैसे लगा, तो बोले गॉड इज़ ग्रेट। ये प्रूफ है कि जब आप मैं नहीं कहते हो ना, जब सब उनके पाँव के उधर होता है, भगवान अपने आप लेके चलते हैं। और आपका काम क्या है, वो देते हैं, आप क्या करते हो, लोगों के लिए करो। और फिर जिन लोगों ने आपको शुरू में अश्लील प्रपोजल्स दिए, उन लोगों से बाद में आपका सामना हुआ? उस वक्त भी हुआ, उसके बाद भी हुआ। देखो, जब आप इज्जत से बाहर निकल जाते हो तो अनबन की क्या बात है, सॉरी बाहर, ओके। व्हेन यू आर वॉकिंग ऑन द रोड, यू डोंट नो कौन अश्लील है कौन अच्छा है, तो आप बंद करोगे चलना रास्ते पे। आप अपने आप में, जैसे एक पॉन्ड होता है, वहाँ पे कीचड़ होता है, लेकिन कमल तो बीजेपी की बात नहीं कर रही हूँ सिर्फ एक प्योर कमल, जो फ्लावर, a flower that stays outside the pond no matter what. अच्छा, कोई ऐसा गाना, इतने सक्सेसफुल गानों में कोई ऐसा गाना हुआ है मुझे जो मतलब इतना बेजोड़ परफॉर्म करके आपने सोचा भी नहीं था कि इतना अच्छा निकलेगा? सारे मैं गा के दिखाऊं थोड़े थोड़े? हाँ हाँ, सुनाइए ना। तो एक था ऑफ कोर्स हाँ वारा भवरे जो हौले, फिर है अपना जो अभी रीमेक किया है टी सीरीज ने, यहाँ पे भवरे वहाँ पे भवरे, कहाँ पे है वो मेरा परवाना, सोना सोना ये ना होना, एली रेली क्या है ये पहेली, सन सनननन सन सनन, इश्क चांदी है इश्क सोना है, जंगल है आधी रात है लगने लगा है डर, कहना है तुमसे कहना है, तेरे संग एक सिंपल सी कॉफी भी किक देती है तेरे संग। फिर अपन बोला तो हाँ, सो आई एम ब्लेस्ड कि जो मेरे बचपन से टीनेज तक आगे भी जो मेरे 2 बेस्ट सुपरस्टार्स थे, शाहरुख खान जी
और ऑफ कोर्स अमिताभ बच्चन जी के सारे डायलॉग्स भी जानती थी, अमर अकबर एंथनी के बचपन में बोलती थी बड़े। सो आई गॉट टू सिंग विद देम। वो भी खुदा है। तो मेरी एक्चुअल जिंदगी खुदा ने, मैं हॉलीवुड कैसे पहुंच गई, यू नो एवरीथिंग। मैं ग्रां प्री कैसे विन किया जर्मनी में, मेरी तरफ से क्या कोशिशें थी। And not coming from a background which was rich. Exactly. Everything was gifted because you are doing my work. You do my work. I am giving you, but it was too. अगर कुछ नाम नहीं होता तो काम कैसे करेंगे? सुनेंगे जब भी, अच्छा हेमा बोल रही है तो लोग सुनते हैं ना, इसीलिए ये सब गिफ्ट्स दिए गए हैं खुदा ने अपना काम करने के लिए, और मैं कर रही हूँ। तो अपन बोला तू मेरी लैला शाहरुख खान जी के साथ, और चली चली फिर चली चली अमिताभ बच्चन जी के साथ। सो मोर देन 100 सॉन्ग्स गाती रहूँ तो अमिताभ बच्चन का आप जिक्र कर रही हैं, और जिनको आपने बचपन से देखा, स्क्रीन पे देखा, जब उनके सामने पड़ी तो आवाज़ थम नहीं गई? नहीं, मैं जब भी हम गाते हैं इंडस्ट्री में, हमारे दौर में सिंगर साथ में होना ज़रूरी नहीं था। हम लोग गाते हैं, फिर कोई और अगर मेल सिंगर है वो आके गा के जाते हैं। ऑलवेज सिंगर साथ में है ऐसा नहीं होता है। लेकिन मैं काफ़ी मैंने अपन बोला से पहले शाहरुख खान जी को मिली थी यहाँ पे परदेस में। मैंने गाना गाया ना 3, दिल दीवाना, वो माय फर्स्ट डे इन अमेरिका, और नहीं होना था वो, और वो भी गाना है मेरा वो मेला में, मेला दिलों का आता है। तो ऐसे ऐसे गाने हैं, लेकिन प्यार थोड़ा बहुत कम है। हिस्ट्री मतलब ऐसा लगता है ये you गाने also तो don't know कि मैंने ये गाने गाए हैं। नहीं, मैंने पूरी रिसर्च की मैम, लेकिन मतलब ऐसे गाने तो ये मुझे लगता है अमर है, टाइमलेस। एंड आज भी उन्हीं के रिमिक्स हो रहे हैं। वही जैसे मैंने अभी भी एक शख्स से मैं बात कर रही थी, बोल रहे थे कि आप ही के गाने बज रहे हैं जहाँ पे भी जा रहे हैं। तो आप ये कंफर्म करेगी। तो ऐसे ऐसे ही प्यार, ये इसीलिए कहते हैं जहाँ खुदा की मर्जी है, या खुदा का हाथ है, या खुदा की देन है, खुदा की देन। तो हमने क्या करना है, जितना नम्र होना है, जितना हम्बल होना है, हो जाओ, खुदा का काम करते रहो। अगर उसमें खौफ है, उसमें आपकी जान का खतरा भी है तो मोल लो। हेमा जी, आप बार बार जब ये कहते हैं कि जान का खतरा है, तो क्या है खतरा? मतलब मैंने ऐसे ऐसे चीज़ें लिए हैं, जैसे एक मर्डर हुआ था गोवा में एक प्रीस्ट का, तभी भी मुझे लोग बोलते थे मे द ब्लड ऑफ लॉर्ड जीसस यू नो सेव यू। तो मैं ऐसे भी खतरे मोल लेती हूँ। तो तभी भी भय नहीं होता, कुछ भी कर लो, फाइनली वी आर आंसरेबल टू गॉड, नेक्स्ट कर्मा। जिस दौर में आपने गाने गाए, मतलब उस दौर से अगर हम आज के दौर को कंपेयर करते हैं हेमा जी, सो द सॉन्ग स्टाइल कंप्लीटली चेंज्ड। हाँ, अब आज के गाने में मुझे आपके दौर के गाने तो याद हैं। आज ऐसा नहीं है कि मैं बहुत उम्र दराज हो गई और मुझे आज के गाने नहीं पता, सुनती हूँ, लेकिन उम्र कौन सी दिख रही है आप? लेकिन You're so young and pretty girl. बस अभी मैं 16 की होने वाली हूँ। मेरे तो 17 के आगे पाँव ही नहीं पड़ते बोलते। मेरे फ्रेंड्स बोलते हैं इसके ना 17 के आगे, वैसे भी सबकी माँ हूँ। तो हाँ, तो एक उर्दू में मैंने लिखा हुआ है, मुझ में पलते हैं दो प्यारे से किरदार, कभी माँ बनती हूँ या कभी बच्ची, लेकिन हर एक हुनर मैं निभाती हूँ बार बार। वाह, आप लिखती भी हैं? हाँ, मैंने मेरा पूरी जिंदगी ना, मैं बचपन से, मैं गोवा की हूँ, तो हिंदी और उर्दू वॉज नॉट आवर सीन एक्चुअली। लेकिन एक जिसको मुझे लिंग्विस्ट थोड़ा बोलते हैं, तो मुझे आई लव लैंग्वेजेस। उर्दू इज सो रोमांटिक, सो ब्यूटिफुली रोमांटिक। और अगर खुदा को आप बात कर रहे हो तो उर्दू से करे तो और क्या। सो आई हैव रिटन माय होल लाइफ। कुछ और सुनाइए ना, कुछ याद है? एक गुरुदेव के लिए लास्ट में जो लिखा था मैंने, कि यहाँ वहाँ सारा जहाँ आप ही से है, मेरी जान मेरी रूह आप ही से है सदा, वो आप हो तो मैं हूँ यही हकीकत है, वो मैं कब थी, सब कुछ तो आप ही हो मेरे खुदा। ब्रिलियंट। यस।
और आप तो इतनी बड़ी आर्टिस्ट कि आपने सत्संग में भी रॉक का एलिमेंट डाला है. I'm the, I think, maybe in the initial beginning, the first person who thought of rock satsang. वो क्या है? Not in Art of Living. उसके बाद बहुत बच्चे हैं आज कर रहे हैं जैसे rock satsang. कुछ एग्जाम्पल उसका रॉक सत्संग का. रॉक सत्संग मतलब आप अगर दमादम मस्त कलंदर गा रहे हो तो आप दमादम मस्त कलंदर ऐसे नहीं, दमादम मस्त कलंदर आली दम दम दे अंदर हो लाल मेरी हो वो लाल है मेरी है, इसे रॉक कहते हैं. इसे रॉक कहते हैं. हाँ. कुछ और प्लीज. सॉरी आपको बहुत ट्रबल कर रहे हो, लेकिन जब आप जैसी शख्सियत हो तो सुनना बनता है. इवन स्लो गाने भी होते हैं जो हम खुदा के लिए गा सकते हैं. ना है ये पाना ना खोना ही है, तेरा ना होना जाने क्यों होना ही है. ऐसे भी गाने ये तो रॉक में आते हैं. यू कैन सिंग फिल्म सॉन्ग्स विच हम खुदा यू नो addressing the Lord Almighty. Yes. So, getting back to the question which I asked, my last question, कि वो जो दौर था वो अलग किस्म का संगीत था. आज के गाने अगर मैं सुनती तो हूँ लेकिन अगले ही पल याद भी नहीं रहता. So, how do you look at it, the change? मैं अभी तक I was trying to be humble, लेकिन कसम से अभी मैं आपको पूछूंगी कि जो लास्ट 25 years में जो गाने हैं, अभी जो गाने मैंने गाए वो याद आते हैं आपको जो मैंने गाए? हाँ आते हैं. थैंक यू. और कौन से गाने याद आते हैं? और कुछ नहीं याद आता है ना खुदा का हाथ. और कुछ नहीं याद आते. वही तो, जब हम खुदा का काम करते हैं तो वो अपने आप वो गाड़ी चलती रहती है. जब कहीं उतरना हो तो उतरेंगे, लेकिन गाड़ी तो चलती रहती है. गाड़ी में क्या करना है? जो जस्ट बी द सर्वर, हमेशा सेवा में जो रहता है उस, दिस इज इंक्लूडिंग पैशन फॉर जस्टिस. ये भी सेवा ही है, क्योंकि सेल्फलेस होता है. मुझे कुछ पॉलिटिशियन नहीं बनना है, मुझे कुछ नहीं चाहिए किसी से कुछ भी. मैं कर रही हूँ क्योंकि ये खुदा का काम है, करना चाहिए ना. तो एक बात बताइए कि जब आप ये सेल्फलेस सर्विस कर रही हैं, सो इस तरफ का जो जुड़ा हुआ आपका टुवर्ड्स काइंड ऑफ, आप कह लीजिए स्पिरिचुअलिटी, ये जुड़ाव कब? ब्यूटीफुल यू सेड दैट. तो ये जो जुड़ाव ये कब महसूस हुआ आपको? एक्चुअली मैं आपको कसम से कहूँ कि जब मैंने ग्रां प्री विन किया, मैं बचपन से ऐसी थी, मैं बोलती सब मेरे हैं. और मैंने जब मेरे गुरु को मिली तो बोले एवरीबडी सेम वर्ड्स, लाइक सब अपने हैं, सब फैमिली है, हम एक हैं, कोई रिलीजन डिफरेंस नहीं करो, सब यू नो वन वर्ल्ड वन फैमिली. वो वन वर्ल्ड वन फैमिली नहीं था जहन में, लेकिन सब एक है, सब अपने हैं, ऐसे ही महसूस होता था. तो जब ग्रां प्री विन किया तो मैंने गुरुदेव, मेरे डैडी थे मेरे साथ, तो मैं गुरुदेव को मिली भी नहीं थी. तो मैंने कहा डैडी देखो, मैं जहाँ जाती हूँ सब अच्छा होता है ना. तो अभी ये 2 जर्मनी, ईस्ट और वेस्ट जर्मनी थे, ऐसे ये तो एक जर्मनी हो जाएगा अभी, देखो वापस. तो मेरे डैडी हंसे और बोले बच्ची है तो बहुत आगे सोचती है. मैंने कहा देखो ना, जब मैं आई वापस तो देखा गया तो 1 महीने में बातचीत शुरू हो गई दोनों जर्मन. मैंने कहा देखा ना डैडी, और इट वॉज सो इनोसेंटली डन, यू नो. ये देखा ना डैडी, मैं गई थी ना, मैंने बोला था आपको. हाँ ठीक है, यू नो लाइक. बट एक्चुअली मैं जब गुरुदेव को मिली ईयर्स आफ्टर दैट, मुझे पता चला कि 6 महीने पहले मैं उधर जाने के पहले गुरुदेव फर्स्ट जर्मनी में उतरे थे. और वो जो टॉक्स हो गई है, डेफिनेटली वो गुरुदेव की वजह से हुई है, मेरे वहाँ जाने से नहीं हुई है. तो उन्होंने वहाँ आश्रम दिया है, ब्लैक फॉरेस्ट आश्रम है गुरुदेव का इन जर्मनी. ही गेट्स पूरा फुल हाईएस्ट ऑनर्स एंड रिस्पेक्ट देयर. सो मेरा सवाल ये है कि आप जब गुरुदेव से मिली, हाँ जी, तो उस समय आप थोड़ा बॉलीवुड से अलूफ हो रही थी?
मे बी इन अ वे ये प्रारब्ध जैसे कहते हैं। तो क्योंकि अभी ज़्यादा सोशल वर्क करना था, लेकिन उधर से मैं बॉलीवुड से सीधा हॉलीवुड भी गई। वो भी है, मतलब जो खुदा होते हैं वो आपको वहीं पे तैरते हुए या फिर फ्लाइंग करते हुए उधर ही। तो क्या हुआ कि जब मैंने आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स किया तो मुझे एक सवाल बहुत चुभ रहा था मन में ज़िंदगी भर। तो वो जब मैं मिली गुरुदेव को, मैंने पूछा, क्योंकि मैं बहुत रो रही थी। कौन जब सा सवाल था, बताना चाहेंगे? इज देयर एनीबडी इन दिस वर्ल्ड गुरुदेव हु कैन लव लाइक मी? उन्होंने बोला कि कभी प्यार ऐसा होता है कि इन द एयर जाएगा, कभी वॉल पे रहेगा, कभी ग्लास से अंदर जाएगा, कभी ऐसा ही वहाँ यहाँ वहाँ फिरता रहेगा, उड़ता रहेगा, लेकिन once in a while you will find a mirror reflection. But you don't wait. You are the candle. तुम glow करती रहना. You keep glowing. So search is not required. You keep doing your job. Glowing मतलब you keep doing your job. तो मेरा सवाल यही था कि उस समय आप बॉलीवुड से अलूफ हो रही थी, क्योंकि ये इंसानी नेचर होता है कि जब हम एक तरफ से टूट रहे होते हैं तो हम दूसरा सहारा ढूंढते हैं। लेकिन कैसे हुआ ये? बॉलीवुड से पूरा बादल पे पाँव हो गया। बहुत ऑफर्स आने लगे और गाना गाने के लिए। ऑब्वियसली इट वाज सच ए ह्यूज हिट। एक स्टूडियो में गई तो हम लोग सिर्फ 7 सिंगर्स होते थे, श्वेता जी, और 7 फीमेल सिंगर्स, 7-8, शायद ज़्यादा से ज़्यादा 9। और होता था ऐसे कि आई वॉज 50% और 75% ऑफ द टाइम्स आई वॉज नॉट द मेरिट सिंगर वांटेड विथ मेरिट। हिट सिंगर है लेकिन कुछ काम की नहीं आएगी इन द फ्यूचर, प्रेजेंट, इन द रूम, आई नो प्रेजेंट, यस, विल नॉट, काम की नहीं है, तो वी विल टेक अदर सिंगर्स। तो क्या होता था उसकी वजह से, झगड़ा अगर हुआ किसी सिंगर के साथ, नॉट ऑल म्यूजिक डायरेक्टर्स, समवन, तो मुझे गाना मिलता था, सुपर हिट गाना। मुझे मिडास टच ही कहते थे, हर गाना जो लकी मैस्कॉट कहते थे इंडस्ट्री की। तो मतलब उनको गाना हिट नहीं चाहिए था, उनको लड़की चाहिए थी। जो बुरे थे दे प्रिफर्ड वो क्या वाइस होता है ना, इट्स अ वाइस। सो जो बुरे थे उनको वो प्रेफरेंस होता था, एंड वंस गाना मेरे यहाँ आ गया वो सुपर हिट हो जाता था बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। ओके, तो ऐसा हुआ कि बादल पे पाँव हुआ और गाने आने लगे। और एक स्टूडियो में गई गाने के लिए, ऐश्वर्या जी के लिए गाना था, मैंने ऑलरेडी अपन बोला गाया था उनके लिए। और मुझे बोला गया कि अभी जो इंडियन आइडल की लड़कियां आई हैं इतनी सारी, और जो अदर रियलिटी शोज़ की लड़कियां आई हैं गायक, वो आपसे compete करने के लिए ये सारे अश्लील काम कर रही हैं। और मुझे खिताब दिया है मीडिया ने, एम्बेसडर फॉर द गर्ल चाइल्ड इन इंडिया। एक माँ ये देख पाएगी? आई टोल्ड यू, कोई हेमा को बेच नहीं सकता, खरीद नहीं सकता। मैंने सर उछाल रख के निकल गई इंडस्ट्री से। मैं नहीं देख पाऊंगी कि मेरे सामने ये बच्चियाँ अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रही है, क्योंकि खुशी पैसा, फेम और पावर पाने में नहीं है। ये कब समझेंगे कोई लोग? खुशी है जब आप आराम से सो सकते हो, खुशी है जब आप खुदा के सामने उनकी आंखों में आंखें डाल के बात करेंगे। यही खुशी है जब आप, खुशी मतलब अंदर से आप एकदम सेटिस्फाइड एंड कंटेंट हो। ये चुभना अंदर, वो खुदा जो आपके अंदर है उसको तकलीफ देना, ये तो क्या ये है? बॉलीवुड का ये काला सच है, अभी भी है, होता है अभी। स्वीट हार्ट, ऑफ कोर्स वी ऑल नो इट। सारे हॉलीवुड का भी है, कितने इंडस्ट्रीज का है। और क्या क्या होता है आज क्या हो रहा है बॉलीवुड में? ऑनेस्टली इन द सिंगिंग सीन मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं हूँ नहीं वहाँ पे, लेकिन मैं हॉलीवुड गई वहाँ से। हॉलीवुड में ये गाना हुआ मेरा, इफ यू वांट टू हियर इट, पावर ऑफ लव, shower in love, giving it forever, heart, body and soul. Tell yourself 1,000 times you're the winner. ये गाना किसने किया है?
म्यूजिक मोगल ऑफ हॉलीवुड, जो है ग्रैमी अवार्ड विनर एज पब्लिशर ऑफ शेप ऑफ यू, एड शीरन का शेप ऑफ यू। इस शख्सियत ने मुझे मेरे गानों में इन्वेस्ट किया है और कहा है कि आई रिस्पेक्ट हर। और क्या यार, और क्या चाहना है? गुरुदेव कहते हैं वो पार्टी लकी होगी जो आपको लेंगे, आप मेलोडी क्वीन हो, और क्या चाहिए हेमा को? तो बॉलीवुड से प्यार है आपको या गुस्सा है? मैं गुस्सा हर शख्स पे है, एवरी पर्सन, एंड व्हाट टू हैव गुस्सा ऑन समबडी हु डजंट नो व्हाट्स गुड फॉर हिम और हर। वो इग्नोरेंस है ना, आप खुद ही को तकलीफ दे रहे हैं, किसी और को नहीं। तो आपके अंदर को आप कितनी तकलीफ दे रहे हो, तो यू हैव टू हैव कंपैशन, नॉट एंगर। दूसरी बात, स्पीकिंग लाइक एन आर्ट ऑफ लिविंग टीचर ऑफ कोर्स। सेकंड ऑफ ऑल, जो बॉलीवुड है आज इंडिया को जोड़े हुए हैं। आप कहीं भी जाओ, बॉलीवुड से हम इंडियंस बहुत अच्छी तरह से जुड़ते हैं। ये बॉलीवुड की अच्छाई हम भुला नहीं सकते। आज देखो आप, हम नाचेंगे भी तो बॉलीवुड गानों पे ऐसे झूम के सारे नाचेंगे, वहाँ पे रिलीजन कहाँ आता है? आज जो 3 शख्स हैं जिनके लिए मैंने गाने गाए हैं, चाहे वो शाहरुख खान जी हो, सलमान खान जी हो, आमिर खान जी हो, आज एंटायर इंडिया रिलीजन ना देखते हुए उनको प्यार करती है। इसका प्रूफ है कि हम एक हैं इंडियंस, और ये है मेरे गुरुदेव का लक्ष्य है, वन वर्ल्ड वन फैमिली, नो बॉर्डर्स, एवरीबडी इज़ वन। इसी के लिए हिमा जिंदा है और कोई इच्छाएं नहीं रही। ये अगर मैं इसके ऊपर बहुत काम कर सकूं और सबके मुंह पे स्माइल होनी चाहिए, ये उनकी दूसरी इच्छा है। बस इसी के लिए जी रही हूँ। कोई ऐसा गाना हिमा जी जो आपके पास आते आते रह गया और आपने सोचा कि अगर इसे मैंने गाया होता तो फिर तो धमाका होता? कोई ऐसा गाना याद आ रहा है? You can say all the songs which I didn't sing. No, but लेकिन it's a little showing off, of course. लेकिन लगता ही है, मैं ऐसे गाती थी, मैं वैसे गाती थी वो गाना। वैसे भी मुझे बोलते हैं she's full of energy or life or whatever. So वो सब उसमें होता ना वो गाने में। लेकिन मैं बहुत डांस करती हूँ। मैं डांस को मानती हूँ, जब आप मेडिटेशन अगर नहीं ही हो सकता है तो डांस कर लो, वो भी एक मेडिटेशन है, क्योंकि आप प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हो। जब आप प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हो तभी आपका हीलिंग होता है अंदर, क्योंकि माइंड इज़ एट रेस्ट प्रेजेंट मोमेंट में। नहीं तो फ्यूचर और पास्ट में भागता रहता है, स्ट्रेस में भागता रहता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डांस। तो मेरे लिए डांस बहुत मायने रखता है। तो मैं मेरे सारे कलीग्स के गानों में मैं डांस करती हूँ, और वो कॉम्पिटिटिव वो कुछ नहीं है। 1-2 कलीग्स है जो मेरे गाने, इतने गाने उनके हो के भी मेरे गाने उनके शो में गाते हैं, मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। और कोई कंपटीशन नहीं, कोई जजमेंट नहीं, कुछ नहीं। उन्होंने जो किया वो उनके तरीके पे किया, उनको खुशी मिले और उनको मन में अंदर तसल्ली मिले कहीं भी, और मैंने किया जो मेरे उसूलों पे किया। जब आपका मन आहत हो जाता था, मीन्स जब आप डिस्टर्ब हो जाती थी, जब वल्गर प्रपोजल्स आपके सामने रखे जाते थे, तो किसका सहारा लेती थी उस समय? जब ये बहुत मेरे भारतवासियों को मैंने कहना है, मेरे गोवंस, मेरे भारतवासियों को, सबको, कि जब आप एक तौर पे पहुंच जाते हो जहाँ पे आप निराश हो जाते हो कि ये नहीं हो रहा है, तो सरेंडर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। देयर इज़ अ डिवाइन पावर, जिसको आप नतमस्तक हो जाओ, आप पूरा का पूरा शरण में आ जाओ, तो दैट पावर टेक्स ओवर। आप मैं करूँगा, मैं करूँगी, मैं क्यों नहीं कर सकती, अरे मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा है, मेरे से नहीं क्यों नहीं हो रहा है, क्यों? मैंने इतना तक किया है, आई हैव गिवन माई बेस्ट। इसका सक्सेस जो भी है, मिलना ना मिले, मैं स्माइल करती रहूँगी और आपके पाँव के ऊपर। सक्सेस क्या है श्वेता जी? फेम पाना, पावर पाना, पैसा पाना। मैंने बहुत मिलियनेयर्स देखे हैं, बहुत पावरफुल लोग देखे हैं, बहुत फेमस लोग देखे हैं। हाउ मैनी आर मिजरेबल। इवन मैं आप कहना चाहती हूँ, जो पेरेंट्स हैं आज के, अपने बच्चों को इतना एक्सपेक्ट मत करो कि वो दुखी हो जाए यार, कि पैसा, फेम चाहिए, पावर चाहिए।
इसमें कहाँ खुशी है? खुशी वो है कि आप जितना है उसमें आप स्माइल कर सकते हो, तभी आप सक्सेसफुल हो, तभी खुदा स्माइल कर रहा है। अरे यार, इसने तो ये और शी हैज अंडरस्टूड। तो एक बात बताइए कि हाँ, उस दौर में जब आप पॉपुलर थी, सक्सेसफुल थी, आप रोज नए अच्छे गाने आ रहे थे, तो कोई तो बेस्ट फ्रेंड बना होगा ना आपका बॉलीवुड में? कौन बना? ऑनेस्टली नहीं बना कोई बेस्ट फ्रेंड। नीदर अ मेल नॉर अ फीमेल? Neither male nor female. But I have all of them are my friends. Best friend ऐसा कुछ नहीं बना. There are some of us come in this world. हम एक दौर होता है हमारी ज़िंदगी का तक from the start कि हमको, आपने लॉर्ड जीसस की कहानी सुनी होगी, आपने तो लॉर्ड कृष्णा की भी सुनी, कितने तकलीफ़ों में गए हो, कितने हमारे संत हैं जो इतनी तकलीफ़ों। मैं कुछ नहीं कहती हूँ कि मैं कुछ हूँ, लेकिन अगर मैं कहती हूँ कि मैं उनकी बेटी हूँ खुदा की, तो मैंने भी बहुत ये देखा है इंसानियत का रूप, ये कर्म था। आज मुझे लगता है अच्छे लोग दिख रहे हैं मुझे, देयर इज होप कि अच्छाई भी है दुनिया में। और मैं मेरे फेसबुक पे बोलती रहती हूँ कि कैसे आप अच्छाई से आप क्या पाओगे। आप जब जेलस होते हो तो आप क्या बोलते हो सब दुनिया को? एक्चुअली आप यूनिवर्स से क्या बोल रहे हो? मेरे पास है नहीं, मेरे पास है नहीं, तेरे पास है, मेरे पास है नहीं, तेरे पास है। यही हो रहा है आपकी ज़िंदगी में। तो जेलस क्यों होना? अरे यार, तेरे पास, मेरे पास भी खुदा ने दिया होगा, भी आई कैन सी इट हैपनिंग, मुझे दिख रहा है। मिलेगा आपको। और मिलना क्या है? स्माइल जब आप करोगे, कुछ भी हो जाए, मैं स्माइल कर रहा हूँ, तभी तो सक्सेस है, वही तो सक्सेस है, नॉट पैसा एंड फेम एंड पावर। But the way you have handled your life, Hema ji, beautifully, because you, my life में अगर सक्सेस है तो फेल्योर भी होता है। फेल्योर इज ऑलवेज, मैं सारे पेरेंट्स को कहना चाहती हूँ, पाँव पड़ के उनके, फेलियर इज अ स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस। प्लीज़ अपने बच्चे को कुछ भी एक्सपेक्ट ना करो कि वो फेल ना हो जाए। फेल होके आप कहाँ से, वो जब मैं इंडस्ट्री में जाके रो के बाहर आती थी वापस कि मैं ये काम नहीं करूँगी, इट वॉज लाइक आफ्टर विनिंग द ग्रांड प्री, इट लाइक अ फेलियर ऑफ माई वॉइस, ऑफ माई हुनर, ऑफ माई व्हाट जो दिया था भगवान ने। लेकिन वो कह लेते हैं ना, उतना फेथ रखो, फेथ is so important, is the only thing that is important. Surrender and faith all the time. So काम बनेगा, प्रॉमिस है मेरा, दिल से करो हाँ, लेकिन आधा आधा मत करो। So मैम, आपने अनु मलिक के साथ भी आप यू स्टूड बाय हिम जब मी टू मूवमेंट चला। हाँ, सो एक तरफ जब आप लड़कियां औरतों के साथ खड़ी होती हैं, उनकी लड़ाई में साथ देती हैं, तो यहाँ आप जब अनु मलिक का साथ देती हैं, इसको कैसे देखा जाए? लड़कियों के साथ ही खड़ी रहेगी। I'll tell you how. हमारे इंडस्ट्री में कोई रेपिस्ट मोलेस्टर नहीं होता, अगर है भी तो उसकी क्राइम प्रूव हो जाएगी शायद, या प्रूव नहीं हुई। आज तक सुना है आपने? आई एम टॉकिंग अबाउट म्यूजिक डायरेक्टर, आज तक सुना है? नहीं। तो रेपिस्ट मोलेस्टर वो होता है जो ज़बरदस्ती करता है। यहाँ पे आपको प्रस्ताव डाला जाता है, आप अगर उस प्रस्ताव को एक्सेप्ट करेगी, आप उतनी ही अश्लील हो। इसलिए ये मूवमेंट चल रहा है, क्योंकि आप हाँ बोल रहे हो। तो कई लोगों के नाम एक के बाद एक आए। लेट मी कंप्लीट स्वीटहार्ट व्हाटएवर यू आस्क्ड मी। तो एक है, जिस शख्स के बारे में बात कर रहे हो, आप गलत बोल रहे हो कि रेपिस्ट है, मोलेस्टर, बाकी बात आप जो कर रहे हो वो गवर्नमेंट जो है, लॉ है, उसको व्हाटएवर, लेट इट टेक अप, वुमेन्स कमीशन जो भी है। उनकी बेटियां होती है, उनकी बीवी होती है, जस्ट फॉल्स आरोप डाल के किसी के ऊपर चलना, रौंदना उनको पाँव के नीचे, जब वो प्योर हैं, उनका कुछ तो उनके ऊपर आरोप तो नहीं है, वो भी इंसान है। वहाँ पे भी एक माँ, अरे आपके पिताजी ऐसे हैं, मरेगी नहीं वो लड़की। डीपली जाओ यार अंदर। जब आप मी टू मूवमेंट में
जब मुझे पता चला कि ऐसी मैं इतनी खुश थी मी टू मूवमेंट, अरे जस्टिस आ गई, लेकिन बाद में पता चला ऐसी भी लड़कियां हैं मी टू मूवमेंट में जिन्होंने उस शख्स से कुछ लिया है, कोई भी शख्स हो जिनको आरोप उन्होंने किया है, वो कुछ बनी है, बोल पाती है क्योंकि वो सुन रहे हैं उनका, नॉर्मल जो है इंसान उनका सुनेंगे कोई? आप कुछ बन चुकी हो, उसके बाद आप लांछन लगा रहे हो। पहले खुद को खड्डे में गिराओ, बोलो मैं मेरी लायकी ये है, उसके बाद उसको खींच लाओ ना उसके साथ अंदर। वही तो किया आप लोगों ने, करेक्ट? जब ये पता चला तब मैंने फिर एक स्टेप बैक लिया। आई हैड स्टार्टेड व्हाट दे कॉल इन अमेरिका द मी टू मूवमेंट। मैंने स्टार्ट किया था 25 इयर्स अगो, आप देख लीजिए। जी मुझे पता। हाँ, थैंक यू माय डार्लिंग, थैंक यू सो मच। I had the guts to speak at that time. I lost a lot of work for that. It's okay. I never worried about these things. Work is not happiness. Money, I told you, is not happiness. So, तो आपको जो खुलकर बोलने के लिए, सच बोलने सब आप जब लांछन लगा रहे हो, किन किन लोगों पे उसका असर होगा, किन किन लोगों को आप रौंद रहे हो अपने पर, ये सोच लो यार। कुछ भी लांछन लगाओगे आप, हाँ, और ऐसे लांछन लगाओ कि वुमेन्स कमीशन आता ही है, और फिर प्रूफ तो हो गया कि देयर इज नो रेपिस्ट एंड मोलेस्टर देयर। तो फिर क्यों उन बच्चियों को इतना हाल किया उनके? तो इतना जो आप सच बोलती हैं, बेखौफ बोलती हैं, उसी का आपको बहुत नुकसान हुआ? नहीं, जब आपके गुरु पैसा, मैंने कहा पैसा फेम ये सक्सेस नहीं है, नुकसान नहीं है मेरा। मेरे तो जब मेरे गुरु कहते हैं कि दिस पार्टी इफ दे हैव यू एनी पार्टी यू आर दे विल बी लकी, मुझे इस इंसान की तरफ पे टिक किया, नुकसान कहाँ है मेरा? में तो बरकत ही बरकत है। मेलोडी क्वीन कहा, सारी दुनिया घूम चुके हैं, हर सिंगर मतलब देखा है उन्होंने गाते हुए। So with so much of trust in God and spirituality में आप इतना अब डीप डाइव कर चुकी हैं। So नए गाने की कितनी एक्सपेक्टेशंस आपसे रखी जाए, क्या नया होने वाला है? अभी देखो, जो भी हार्ट टच करती हो तो मिडास टच होता है, गोल्ड टच। अभी कुड़ियन जानी, मुझे हॉलीवुड में वापस बुलाया गया है, आप आ जाओ वापस करके। आई एम सो सेटिस्फाइड एंड कंटेंट श्वेता जी। ये लाइक आई टोल्ड यू, मेरा ज़्यादा है कि मैं सक्सेसफुल हो जाऊँ इन जो ज़रूरी है हमारे भारतवासियों के लिए। मैं गोवा में रहती हूँ कि मेरे गोवा के बच्चों, मेरे सारे जो भी एज के हो, मेरे बच्चे ही हैं, उनके लिए लगता है मुझे बेसिक करो ना यार, बेसिक हैप्पीनेस दो उनको। इतना नहीं कर सकते यार, गद्दी पे बैठे हो आप लोग, कर सकते हो। कहाँ गई इंसानियत आपकी? पैसा तो है, आप बोल सकते एक तौर पे इंडिया के पास पैसा नहीं था, आज है ना। आज ज़बरदस्ती इनकम टैक्स, कौन छूट सकता है इनकम टैक्स से? बोलो श्वेता जी। अच्छा, आप पैसा तो है तो कहाँ दिखाओ यार, इतना नहीं कर सकते। कौन नहीं कर रहा है? Why हाईवेज जहाँ पे बड़ी बड़ी गाड़ियां जाती हैं, क्यों सिर्फ हाईवे? हर एक रास्ते पे एक इंसान चल रहा है, वो खुदा का बंदा है, उसके लिए नहीं कर सकते आप लोग यार? क्या है? नहीं, आई एम इमोशनल ओनली बिकॉज आई हैव सेड दिस द थर्ड टाइम टुडे। श्वेता जी, आई एम डूइंग इंटरव्यूज एंड आई हैव कम for the Celebration India Film Festival, and it's getting to me कि आप लोगों को फीलिंग नहीं होता यार। वो मेरे गुरुदेव क्या कहते हैं, वो हमारे हैं ना, सब हम एक हैं। तो पैसे से कौन रईस हो गया यार? पैसे से कौन रईस हो गया? आ जाओ मेरे सामने, बोलो आप रईस हो यार। रईस हो होता है कि दूसरों के दुख को समझ सके और उसके लिए कुछ कर पाए, और नहीं करे वो गलत आदमी है। कहाँ है आपकी इंसानियत? एक आप लोग जब चलते हो, आप, थैंक यू स्वीटहार्ट, आप लोग जब अपनी गाड़ियां चलती है तो अरे करो ठीक, कल ये ठीक होना चाहिए, कल कर नहीं सकते। कौन है वो? हाँ, वो चींटियां हैं जो आप पाँव के रौंदते जाओगे जब आप चलोगे। इंसान है यार, हर एक बंदा है उसका।
यार इसीलिए मैं कहती हूँ ना, अगर जान भी चली जाए तो ठीक है यार, कोई आप फर्क इतनी इमोशनल हैं मैम। ये ऊपर ऊपर की फीलिंग नहीं है नहीं नहीं, मैं स्वीटहार्ट। समझ रही हूँ। यहाँ पे दुख बहुत होता है जब देखो हम गाड़ियों में बैठे, हमारे टायर खराब होते हैं, इनकी पीठें खराब होती हैं, इनके सर ठोकते हैं, इनके लिए प्यार कौन करेगा? तो ही इंडिया विल यू कैन से हैज प्रोग्रेस्ड। आई एम सॉरी व्हेन योर रोड्स आर लाइक दिस यू कांट से प्रोग्रेस, जीरो। करेक्ट श्वेता जी? ऑफ कोर्स मैम। You don't give respect to that one garib individual who is going on that road. Sorry, zero. मिडिल क्लास लोग, आप मिडिल क्लास बोलते हो ना, ये पहले निकाल देना चाहिए। अपर क्लास, मिडिल क्लास, अपर क्लास पैसे से होता है। तो जब मिडिल क्लास लोग गाड़ी खरीदते हैं, फास्ट चलाऊं मैं गाड़ी, ठाक गड्ढा ना बोलते हैं, गड्ढा। गड्ढा गड्ढा आ गया, खत्म ना टायर, गाड़ी को भी प्रॉब्लम। मतलब गाड़ियां लेना भी, अरे तू कचरा है यार, तेरी गाड़ी भी मरे तू भी मर। मतलब इंसान की कीमत आप कह रही कीड़े मकोड़े की तरह हो गई है। एग्जैक्टली, व्हेन यू आर डोंट डू योर रोड्स। हमको लूट के गए थे ब्रिटिश, हमको लूट के गए ब्रिटिश, और पोर्चुगीजों ने भी किया अपना काम, मुगल्स। मुगलों तो पूछो मत। अमेरिका ने किसको नहीं लूटा? यूरोपियंस ने, कई कंट्रीज ने अफ्रीका को लूटा, यूके ने ऑस्ट्रेलिया को लूटा, अमेरिका को स्पेनिश और इंग्लिशमैन और बाकी की ने लूटा। ओके, अगर इन लोगों ने लूटा, इन लोगों ने अपने रास्ते क्या बनाए यार? आज कौन सी सेंचुरी है, कौन सा ईयर है? उन्होंने कब बनाए थे? लूटा। आज है ना पैसा, नहीं कर सकते। कौन सा प्रोग्रेस है? सॉरी, अ कंट्री विच हैज बैड रोड्स यू कांट से इट प्रोग्रेस्ड। आई डिनाउंस द वर्ड प्रोग्रेस व्हेन यू डू दिस टू आवर पीपल। मैम आप सच बोल रही हैं, लेकिन आपका सीधा सीधा जो प्रहार है वो भाजपा पर है। हु इज द रूलिंग गवर्नमेंट? हु? नेशनल वॉर मेमोरियल जब हुआ, हेमा ने किसके लिए काम किया? 2012 का इलेक्शन जब मनोहर पर्रिकर जी किसके थे? भाजपा के थे। कितना काम नहीं किया हेमा ने उनके लिए? किसके लिए किया? भाजपा के लिए किया। आज वही जो शख्सियत है, हमारे गोवा में चली बोलते हैं, गर्ल, वही पूछ रही है कि फीलिंग नहीं होता यार? हम लोग ने गालियां, एक शख्स जो इंडस्ट्री में प्योरेस्ट रही, when I stood with Manohar Parrikar, stood with BJP ना, I stood for the person not the party, but indirectly गालियां मिली ऑपोजिशन से। तभी हेमा को, एक साफ लड़की ने आप लोगों के लिए गालियां ली कितनी सारी, लेकिन ठाम रही मनोहर पर्रिकर जी के पास साथ। क्या लिया मनोहर पर्रिकर जी से मैंने? पद्मश्री। यहाँ 4-5 गाने हुए, लोगों को पद्मश्री मिला, गॉड ब्लेस देम। मैंने कुछ मांगा इस गवर्नमेंट से मेरे काम के लिए, मेरे सेल्फ 2012 इलेक्शंस, आई वाज इन द फॉरे, 80% वोट इन द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ गोवा। क्या काम नहीं किया वो सब? दूसरे उस इलेक्शन में मैं नहीं थी, क्या हो गया गोवा में सबको मालूम है। उसी आज अगर भाजपा की गवर्नमेंट है, मैं भाजपा गवर्नमेंट को बोलती हूँ जिसने सबसे साफ लड़की होके, मतलब सबसे साफ मैं बोलती हूँ, मैं इन द साफ लड़कियां, उनमें साफ लड़कियों में से एक साफ लड़की आपके लिए गालियां खा चुकी है। मैं ये नहीं बोल सकती आपको कि आपको दिख नहीं रहा है। कहाँ है आपके दिल? बहुत इमोशनल हो गए आप मैम। स्वीटहार्ट, मेन चीज़ है कि हम जो यहाँ कर रहे हैं उसमें योर रिएक्शंस आर जस्ट हार्ट टचिंग, योर फीलिंग। एक भारतीय मेरे सामने बैठी हैं और वो फील कर रही है, इन लोग को फील कर रहे हैं ये लोग। यू आर गोइंग इन टू साइलेंस कि हेमा मैं क्या बोलूँ।
इन लोग को फील हो रहा है, हाउ फील हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात छोड़ दे मैम। मैम आपकी आंखों में आंसू हैं। डोंट वरी, आई कैन हैंडल इट। मेरे गुरुदेव कहते हैं 2 चीज़ें, एक वो आंसू जो जस्टिस के लिए बहते हैं और जो ग्रैटिट्यूड से बहते हैं, भगवान आपने सब कुछ दिया मुझे, मैं कंप्लीटेड हूँ। वहाँ एंजल्स आते हैं, फरिश्ते होते हैं। तो हम जब चलते फरिश्ते साथ में होते हैं। हमको जब अगर आपको गुस्से से हम कहीं पे हमको गाड़ देंगे, मार देंगे, तो भी फरिश्ते ही लेके जाएंगे खुदा के पास। तो टेंशन क्या है? टेंशन ही नहीं है। तो अभी हंसी आ गई कि नहीं? वो टेंशन नहीं है, उसमें आंसू नहीं आते। वैसे कह तो सही रही हैं आप। यस, आंसू आते कि तभी होता है कि इफ आई वॉज, मुझे नहीं चाहिए आपका इलेक्शन में खड़ा रहना यार, CM बनना यार, MP बनना, कुछ नहीं, मतलब इच्छाएं नहीं है दिल में। कल कोई नया कुछ हो गया सिलसिला जहाँ पे अच्छाई जीत सकती है, तो पता नहीं कल का, आज की बात कह रही हूँ, नहीं है कुछ भी मन में। लेकिन अगर ऐसा कुछ हो तो दुनिया आप मतलब यू हैव इट इन योर हैंड ना, आपके हाथों में दिया है पावर, फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। तो करो यार, फॉर द पीपल। जिस तरह से आप रिएक्ट करती है मेरे बातों पे, एक इंसान बैठा है यहाँ पे। 3 होते हैं, आप इंसान कहते हो, एक होता है डीमन, एक इंसान और एक एंजल होता है। एंजल पता चलता है जब आप हॉलीडे पे जाते हो ना, वो एंजल है इंसान है पता चलता है। एक कभी भी हॉलीडे में जाओ, अपने फ्रेंड्स को ऐसे जानना होता है कि वो क्या है। लेकिन फिलहाल आप डेफिनेटली फीलिंग जो आपको हो रहा है, इंसान बैठा है मेरे सामने। सो हैप्पी, आई एम सो टच्ड। This element of humanity. Yes, basic. It is basic. What am I asking for? Give them riches to those people who are going through those gattas with their scooters, and I'm just give them the basic. They have given you votes, यार, इज्जत करो उस वोट की। तो उस मेलोडी क्वीन से जाते जाते फेवरेट गाना सुन ले मैम। कौन सा? बादल पे पाँव है? नहीं, कोई और जो आपको बहुत अच्छा। I think बादल पे पाँव गाया नहीं आपने मैंने? गाया था? ओके। आप कौन सा चाहती है? मुझे तो आपके सब गाने पसंद हैं। जंगल है, इश्क चांदी है, वो भी मेरा है, नाच मेरी जान नाच नाच, रेखा जी के लिए। ये एक और एक है, खली वली खली वली खली वली, वो भी है। इश्क चांदी है, वो सबसे दिल्ली का बहुत प्यारा है। हम तो इश्क चांदी है, इश्क सोना है, सोना सोना बाबा सोना सोना बाबा सोना 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 है जवानी तो इश्क होना है जवानी तो इश्क होना है, दिल में प्यार है तो रास्ते अच्छे होने हैं। सोना सोना बाबा सोना सोना बाबा सोना सोना सोना, मतलब सोना, देखो, जागना। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। Darling, you're so lovely. Thank you. You brought the best out of me. Thank you.